दोस्तों गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है दोस्तों। आज हमारे बीच में बड़े ही डाउन टू अर्थ, है ना, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही अ, अच्छे लीडर हैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, राजेश गुप्ता जी एंड पूजा गुप्ता जी। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं इस बिजनेस में दोस्तों। एक ऐसा ओहदा जो डायमंड आप समझ सकते हैं कंपनी के लिए। तो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। मैं इनवाइट करता हूं राजेश सर एंड पूजा मैम को। और आज आप सभी अपने टाइम निकाल के ध्यान से सुनना, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो इनका एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेश गुप्ता, अंबाला से क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर में पिछले 4-5 साल से मोदी केयर कर रहे हैं। और बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से, बहुत कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरी ब्यूटीफुल वाइफ पूजा गुप्ता जी से। यस, ओवर टू पूजा जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा गुप्ता, अंबाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। और ये बिजनेस करने से पहले, मोदी केयर बिजनेस करने से पहले एक हाउसवाइफ थी। सारा दिन घर में निकल जाता था, सुबह से शाम, शाम से सवेर हो जाती थी काम करते करते हुए। अपनी मतलब लाइफ कट रही थी, लेकिन उसमें हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी खल रही थी कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी में यू टर्न ले लिया और जिंदगी हमारी बिल्कुल ही बदल गई। मतलब एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कहीं जॉब क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और कहीं ना कहीं लगता था कि जो पैसे हैं वो जॉब क्लास में है। लेकिन जैसे 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 मोदी केयर बिजनेस में आए, पता चला कि जॉब क्लास में हम सिर्फ एक लिमिटेड इनकम ले सकते हैं, लेकिन मोदी केयर में हम अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। जितनी हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा हम इनकम ले सकते हैं। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने तो सपने पूरे करते ही हैं, साथ में हम अपने डाउनलाइन की, अपने टीममेट्स के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो और एक लेडी के लिए ये ऐसा बिजनेस है जो इसको पार्ट टाइम में करके अपनी सारी इनकम, सारी सपनों को पूरा कर सकती है। अपने घर में रहते हुए, अपने घर के काम को करते करते अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, और अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को कर सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि मोदी केयर बिजनेस को दिल से कीजिए, और एक मजबूरी ना समझ के इसको दिल से कीजिए, और अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को कीजिए, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है और सपनों को पूरा करने के लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी केयर बिजनेस को दिल से कीजिए, समझ में आए तो भी कर लीजिए, ना समझ में आए तो भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। और दोस्तों ये थे हमारे ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस पूजा गुप्ता जी। और मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम राजेश गुप्ता, जैसे पहले बताया, क्राउन डायमंड डायरेक्टर इन मोदी केयर। और दोस्तों कुछ साल पहले मेरी ग्रेट अपलाइन गुरपाल सिंह जी ने मेरे को मोदी केयर बिजनेस की कंसेप्ट का जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और दुकान पे मेरे कस्टमर बन के आए थे। क्योंकि दोस्तों मेरी थी मोबाइल की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप, और उस शॉप पे गुरपाल सिंह जी एक मसीहा बन के आए मेरे लिए, जो मेरी जिंदगी बदलने के लिए परमात्मा ने भेजा था। दोस्तों जब से मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं +2 पास हूं सिर्फ। और +2 पास बंदा जब घर की परेशानियां या घर की कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाया, तो जब पढ़ाई की बात आई तो +2 तक करने के बाद फादर साहब ने पूछा कि आगे क्या करना है, तो मैंने बोला मैं कोई ना कोई काम करूंगा, मैं जॉब करूंगा ताकि उनका हाथ बटा सकूं। तो आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो मेरे फादर साहब ने मेरे को सपोर्ट नहीं, मेरे को उल्टा डांट लगाई थी कि बेटे पढ़ लिख ले तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि मैंने मेरे फादर की सपोर्ट करनी है, और उसके लिए स्टार्ट किया था मैंने 500 रुपए महीने पे एक कपड़े की दुकान पे जॉब करने का डिसीजन लिया था। और स्टार्ट मेरा वहां से हुआ था, मेरी जो प्रोफेशनल करियर वहां से शुरू हुआ था। धीरे धीरे काम करते करते कुछ साल बिताए, और साथ में कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, और उसी कंप्यूटर लाइन के ऊपर दम पे काम करता हुआ मैं 8 साल सरकारी नौकरी में रहा हूँ हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, जहां पे कंप्यूटर अकाउंटेंट की जॉब पे था। और दोस्तों सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि दिन रात कट रहे थे। और एक बड़े अच्छे लीडर की बात मेरी समझ में आती है कि जो जॉब क्लास या दुकानदार भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बाल्टी पानी भरने के लिए हर रोज
घर से बाहर निकलते हैं खाली बाल्टी लेके और दिन में पानी भर के रात को घर वापस लेके आते हैं। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि अगर किसी दिन गलती से छेद हो गया उस बाल्टी में तो आपके घर में पानी कौन कैसे पहुंचेगा और कैसे आपकी प्यास बुझेगी, आपके परिवार की प्यास बुझेगी, मतलब आपके परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो ये चीज देखते हुए और मेरे सामने मेरे कलीग रिटायर हो रहे थे, तो उनसे बातचीत बात करने से पता चला कि सर 38 साल नौकरी करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, अब तो एंजॉय करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला राजेश एंजॉय किथे, एंजॉय कहाँ कर सकता हूं मैं, क्योंकि क्योंकि जिंदगी ने बहुत सारी चीजें सिखा दी थी। वो कहते जो पैसा है वो जॉब क्लास में नहीं है, वो है बिजनेस में, तो मैं करेने की दुकान खोलूंगा। और मेरा एकदम से उनको रिप्लाई था कि बड़ी जल्दी समझ में आया सर, 38 साल नौकरी करके समझ में आया कि आप अब जॉब क्लास छोड़ के अब दुकानदारी में आएंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि दोस्तों कि राजेश आपको पैसा अगर कमाना है तो दुकानदारी करनी पड़ेगी और बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये बात मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक की और 6 महीने मंथन करने के बाद मैंने नवंबर 2002 में जॉब से रिजाइन कर दिया और उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग सीखी दोस्तों। और सीखने के बाद जब अपनी मोबाइल का शोरूम खोला खन्ना शहर में पंजाब में, 1 साल वहां पे भी काम किया। उसके बाद कुछ फैमिली चैलेंजेस आए, मेरे को वापस अंबाला आना पड़ा और अंबाला आकर मैंने फिर अपना मोबाइल का ही काम स्टार्ट किया। और 15 साल लगातार मोबाइल का काम करने के बावजूद कारण क्या था, पैसे तो बहुत आ रहे थे लेकिन टाइम खत्म हो गया था। जब जॉब में था तब पैसा नहीं था, टाइम था, सैटरडे संडे ऑफ होता था, 5 डे वर्किंग होती थी, 9 से 5 होती थी। और उसी दौरान मेरी जब शादी हुई तो मेरी दोस्तों शादी भी सिर्फ इसी बेस पे हुई थी कि मैं जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में। जैसे पूजा मैम ने बताया कि जॉब क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो यही एक फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि जो लड़का है वो जॉब में होना चाहिए, सरकारी जॉब हो तो ज्यादा बढ़िया। और मैं सरकारी जॉब में ही था, शायद शादी होने के लिए जॉब में लगा था। तो जैसे ही शादी हुई उसके 1-1.5 साल के बाद मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और अपनी दुकान खोली। पैसे तो बहुत कमा रहा था दोस्तों, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, सैटरडे संडे भी मेरे पास नहीं होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा सर्कल बढ़ता गया, दुकानदारी का सर्कल बढ़ता गया, गाहकी बढ़ती गई, तब तक मेरा टाइम और कम होता गया। सुबह 9 बजे दुकान पे जाना, रात को कई बार 10-11 बजे तक वापस आता था। और अपने आप को, अपनी वाइफ को, मदर को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था। यही कहीं ना कहीं दिमाग में कोई मतलब एक कशिश थी, एक कसक थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं टाइम कमा सकूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊं। और इसमें ज्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि ताबूत की आखिरी कील साबित हुई जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए। 1-1.5 महीना दुकान बंद रही और वहां से सर इनकम थी मेरी बिल्कुल जीरो। और इनकम जीरो थी, सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, क्योंकि फादर साहब की बीमारी के ऊपर लगा, ना पैसे बचे ना फादर साहब बचे। और बहुत ज्यादा हालत टाइट होगी। और जैसे ही हालत टाइट हुई, जब दुकान खोली 1.5 महीने के बाद, तो दुकान का किराया पेंडिंग था, बिजली का बिल पेंडिंग था, बहुत सारे खर्चे पेंडिंग थे, इनकम जीरो थी। तो उस टाइम दिमाग ने कुछ कोशिश की कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मतलब मैं दुकान पे बैठूं या ना बैठूं, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरे को काम इनकम आनी चाहिए। तो जैसे कहते हैं परमात्मा के ढूंढो तो परमात्मा मिल जाता है, मैं भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा था। कुछ पहले अमेरिकन कंपनी में थोड़ा सा टाइम लगाया, ए से स्टार्ट होती है, वाई पे खत्म हो जाती है, कुछ टाइम उसमें लगाया, बहुत कुछ सीखा वहां से। और बहुत कुछ सीखने के बाद ये तो पता चल गया था कि नेटवर्किंग की पावर बहुत जबरदस्त है, नेटवर्किंग में ही आपके सपने, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और उसके अंदर काम करते 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 3-4 साल लगभग लगाए, यूजर बना रहा, सेल्समैन बना रहा। सपने तो बहुत जगा दिए थे उसने, लेकिन पूरा करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड, मैं परमात्मा का शुक्र करता हूं कि उसने मेरे पास मेरी ग्रेट अपलाइन गुरपाल सिंह जी को भेजा मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए। दोस्तों मेरी मोबाइल की शॉप का अगर मैं स्टेटस बात करूं तो उसको पीजीआई बोलते हैं लोग, मोबाइल की पीजीआई। मतलब जो वहां पे आ गया मोबाइल ठीक होने के लिए वो ठीक हो गई जाता था। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं कि मेरी ग्रेट अपलाइन गुरपाल सिंह जी का मोबाइल मैं ठीक नहीं कर पाया। मोबाइल तो मैं ठीक नहीं कर पाया उनका, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी ठीक कर दी। उन्होंने मेरी जिंदगी में जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए मेरे को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसका नाम है मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, 5 साल पहले मार्च 2017 में जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज दिमाग में लगाई थी कि अगर 5-7-10 हजार रुपए भी महीने के मेरे को राजेश गुप्ता इस बिजनेस से मिल गए ना, तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। साल का 1.25 लाख रुपए बचा पाऊंगा, वो खर्चे पूरे कर पाऊंगा जिसके लिए मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और सीखते हुए स्टार्ट किया। जैसे गुरपाल सिंह जी ने बताया, जैसे मनीष सर ने बताया,
वैसे वैसे करना शुरू किया और करते 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 आज की अगर बात करूं तो लगभग 6 फिगर एक स्टेबल इनकम पे हूं। जून 2020 से लॉकडाउन के बाद से 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम पे हूं। मिलेनियर क्लब मेंबर बना, क्राउन डायमंड डायरेक्टर टाइटल लॉकडाउन के बाद लिया और एक 7 सीटर गाड़ी यहां से चला रहा हूं। दूसरी 7 सीटर गाड़ी की तैयारी में है, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सपनों का घर खरीदने के लिए प्रोसेस में है। जल्दी आप लोगों को इनवाइट करूंगा उसकी इनॉग्रेशन में। और इसके बाद अगर बात की जाए टाइम फ्रीडम की, क्योंकि जॉब जब थी तब टाइम था, पैसा नहीं था। जब दुकानदारी में आया पैसा आ गया, जॉब टाइम खत्म हो गया। और गुरपाल सर जी ने बताया था कि अगर इस बिजनेस के अंदर 2 से 5 साल सिर्फ 2 घंटे पार्ट टाइम लगा लिए तो टाइम मनी तो मिलेगी और हेल्थ और सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सिक्योर हो आपकी लाइफ में हेल्थ चैलेंज ना हो, आपको पैसे की कमी ना हो, आपको टाइम की कमी ना हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जीते जी आप स्वर्ग में आ गए। और जीते जी स्वर्ग अगर लेना है तो मोदी केयर कर लीजिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे ही करना स्टार्ट किया बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोगों ने रोकना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया। घर से बाहर जब डेमो किट लेके निकलता था तो पड़ोसी भी बोलने लगे थे, चल दिया मोदी केयर, करने लगा मोदी केयर, इन कंपनियों का कोई फायदा नहीं होता, ये ऐसी होती हैं, चली जाती हैं, भाग जाती हैं, पैसे ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी यही चैलेंज आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। सिर्फ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जकना नहीं है, अकना नहीं है, और लोगों से बातचीत करती रहनी है। लोगों से बात करने का जो बिजनेस है दोस्तों, किसी के घर में, मेरे एक बड़े गजब के लीडर हैं हमारे, उनकी एक बात मेरे को याद रहती है कि 1 कप चाय हर रोज किसी और के घर पी ली जाए। 1 कप चाय हर रोज किसी और के घर पी ली जाए और उसको मोदी केयर की बात की जाए। अगर मोदी केयर उनको समझ में आ जाए तो वो भी करेगा एंजॉय और आप भी करेंगे एंजॉय। तो दोस्तों, 1 कप चाय पीने का बिजनेस है। जब आप किसी के भी घर में जाके 1 कप चाय पीते हैं, उसके घर में जाके बातचीत करते हैं, अगर उसके समझ में आ जाए तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी दूसरों की खुशहाल करने में जो मजा आता है ना, वो आपको शायद अपनी जिंदगी खुशहाल होने में इतना मजा नहीं आता। और आज 5 साल के अंदर करते हुए बड़ी अच्छी एक टीम ग्रो हो गई है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस चला गया है। और इसका सारे का श्रेय जाता है हमारी ग्रेट अपलाइंस को, जिन्होंने एक एक कदम पे सिखाया कि काम कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन्हीं सभी से जो आज पहली दफा इस बिजनेस में मीटिंग में आए हैं, या जो लोग बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ रहा है, तो मेरी एक सीख याद रखना दोस्तों, अगर आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करते रहे दोस्तों, एक ना एक दिन आप जरूर पहुंच जाएंगे उनकी जगह जहां वो आज हैं। जो उनका बीता हुआ कल है वो हमारा आज है, और जो उनका आज है वो हमारा आने वाला कल है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे चलते हुए 2, 4, 5 साल मेहनत कर लेंगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ 2 से 5 साल काम कर लें, मेहनत कर लेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन को पैसा कमाने की टेंशन नहीं होगी। आपकी आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, और आपको सारी जिंदगी वो सब चीज मिलती रहेगी जिसकी आप कामना भी करते हो, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, वो भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करता था, लेकिन मोदी केयर के 5 साल के करियर ने वो जो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ से इजी लाइफ में मेरे को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और किया क्या, मैंने अपने अपलाइन को फॉलो किया, डेमो किट बनाई सबसे पहले अपनी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने डेमो किट नहीं बनाई है वो डेमो किट बनाएं। उसके बाद एक मैजिक कॉर्नर से स्टार्ट किया था, और मैजिक कॉर्नर ने मेरी जिंदगी में मैजिक भर दिया। तो आपकी अपलाइन भी अगर आपको मैजिक कॉर्नर के बारे में बात कर रही है तो एक बार उनके पास दोबारा बैठिए और पूछिए मैजिक कॉर्नर एक्चुअली होता क्या है। तो मैजिक कॉर्नर बनाइए और डेमो किट के साथ डेली 2 घंटे अपनी जिंदगी में से एक तरह से नौकरी कर लीजिए, पार्ट टाइम नौकरी कर लीजिए मोदी केयर की। 5 साल दोस्तों मोदी केयर की अगर नौकरी कर ली तो मोदी केयर आपके लिए सारी जिंदगी आपको मालिक बनाने के रखने के लिए प्रबंध कर देगा। तो जैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। कई बार घर से सपोर्ट नहीं मिलती, कई बार बाहर से सपोर्ट नहीं मिलती, कई बार ना मिलती है लोगों की। तो बहुत सारे लोग ना करते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करनी है। और हमारी ग्रेट अपलाइन बोलती है कि 1000 लोग जिस दिन आपको ना बोल देंगे उस दिन आपका चेक 6 फिगर में हो जाएगा, मतलब आप मिलेनियर क्लब के मेंबर बन जाएंगे। उसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए मैंने मोदी केयर की जब सफर की शुरुआत करी तो 797 लोगों ने ना बोली थी, तब मेरा चेक 1 लाख से ऊपर हो गया था दोस्तों। आज 2 लाख के इनकम के क्रॉस पहुंचने वाला हूं
और अभी भी 1000 लोगों ने ना नहीं बोली है। तो अगर आपको लोग हाँ ना बोल रहे हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। अगर लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं। बस अपना कर्म करते जाइए, डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान, लगातार डेमो प्लान करते जाएंगे तो वो सब कुछ पा जाएंगे जो आपको प्लान के दौरान आपकी अपलाइन दिखाती है। वो जो सपने आपको दिखाए जाते हैं वो पूरा कराने में भी आपकी हेल्प की जाती है। अगर आपने वो सपने पूरे करने हैं, अगर आपने अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करनी है, तो दोस्तों अगर सपनों से करते हो प्यार तो मोदी केयर से मत करना इनकार। अगर सपनों से करते हो प्यार तो मोदी केयर के लिए लगा देना दिन 4, और उन 4-5 दिन की मतलब 4-5 साल की मेहनत अगर आपने कर ली तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसी जिंदगी जीने की लोग कामना करते हैं। ऐसी हो जाएगी जिंदगी जो सेलिब्रिटीज जीते हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं जो मैंने किया। मैंने अपने प्रोडक्ट्स की डेमो सीखी, मैंने अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, और सीखे बगैर दोस्तों नहीं कर सकते कोई भी काम। तो जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था तो मेरे को 5 चीजें जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ हो गई थी कि कुछ लोग दोस्तों आपकी जिंदगी में आएंगे मोदी केयर करने के लिए, कुछ नहीं आएंगे। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आकर चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया और उठ के चले गए, जो या तो समझ नहीं पाए या उनको नेगेटिव कर दिया कुछ लोगों ने, या कोई भी कारण रहा। तो कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आकर चले जाएंगे दोस्तों, कुछ आपको देखते रह जाएंगे, कुछ आपको देखते रह जाएंगे, और कुछ आपको देखकर ही आएंगे। आप सिर्फ उन जो आपको देखने के बाद ही आएंगे उनके लिए काम कर लीजिए दोस्तों। आपकी जिंदगी तो कामयाब हो ही जाएगी, आप उनकी जिंदगी कामयाब करने के लिए एक आइडल बन जाएंगे। जैसे हम सबकी जिंदगी में रंगीन जो कलर करने वाले समीर मोदी जी, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, मैं थैंक्स करता हूं समीर सर का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया एक आम आदमी को खास बनाने के लिए। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूं सारी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस सारे प्लेटफॉर्म को मैनेज किया एक बेहतरीन तरीके से, ताकि हर बंदा इस कामयाबी के शिखर पे पहुंच सके। एक ऐसी जो रास्ता बना दिया, एक ऐसी राह बना दी जिसपे चलकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे दुकानदार है, चाहे सर्विस वाला है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे कोई भी फील्ड का है, वो अगर इस राह पे चलता है तो डेफिनेटली सक्सेस उसके कदमों में चूमती है, डेफिनेटली सक्सेस उसकी इंतजार करती है। तो इस राह पे चलते हुए वो जो 5 चीजें मैंने याद रखी, उनके ऊपर काम करते हुए जब आगे बढ़े तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो लोगों ने सिखाई। ऐसा काम क्यों करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, ये क्या है। जब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको कई बार ना नेगेटिविटी आ जाएगी दोस्तों, तो उसमें नेगेटिव से परेशान नहीं होना है। अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है, और कदम कदम पे आपकी अपलाइन आपकी जब सपोर्ट करती है तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। मेरी ग्रेट अपलाइंस ने भी बहुत सारा मेरा साथ दिया, और आज इस मुकाम पे हूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपनी स्टोरी सुनाने के लिए मेरे को बुलाया गया। मेरे को एक मौका मिला कि मैं भी अपने बारे में बात कर सकूं। अदरवाइज जिस जिंदगी में हम होते हैं दोस्तों, वहां पे आपका कोई हालचाल नहीं पूछता। एक ऐसी जिंदगी जहां पे परिवार वालों को या आपके रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को आपसे कोई मतलब नहीं होता। आप अगर कार लेके आ रहे हैं तो उनको लगता है क्यों लेके आ रहे हैं। आप अगर लेके आते हो कोई मान लो फॉरेन ट्रिप लेके आते हो तो आपको लगता है बेकार में, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मोदी केयर आपके सपनों को साकार करने की पूरी ताकत रखता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग हर साल कामयाबी के शिखर पे पहुंचते जा रहे हैं। आप भी अगर डिसीजन लेंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आप भी अगर डिसीजन लेंगे तो ये राह आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत आसान हो सकती है। सिर्फ करना क्या है, अब बात करेंगे उस चीज के बारे में कि एक्चुअली हमने करना क्या। तो सबसे पहले कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग या कंपनी कोई भी चूज करने से पहले आपको 5 पी पे ध्यान देना है दोस्तों। 5 पी क्यों याद रखने जरूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर इस चीज के ऊपर दाव पे लगेगा। कल को कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली ना उठा सके, तो आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसकी पी फर्स्ट प्रोफाइल बढ़िया हो दोस्तों। प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको काम करते हुए डर ना लगे, कोई खौफ ना हो कि अगर कंपनी भाग गई तो बड़ी गुड न्यूज ये है कि मोदी केयर एक वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म है। 26 साल से मोदी केयर इंडिया को सर्व कर रही है, और ये उस ग्रुप का पार्ट है जो 90 साल से इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बहुत सारा काम करता है। 90 से ज्यादा कंट्रीज में 27, 28, 29 या बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हुए, बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस करते हुए के मोदी ग्रुप का एक पार्ट है, जो 30 मार्च 1996 को मोदी केयर के नाम से जाना जा गया। नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी बनी, इडसा की फाउंडर मेंबर बनी। और इस प्रोफाइल के साथ जब आप अपना हैंडशेक करते हैं
तब आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप सोचते हो, क्योंकि एक बेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर बेस सॉलिड होगा कंपनी का तो आपके भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। दूसरे नंबर पे बात आती है प्रोडक्ट्स की। वो प्रोडक्ट्स जो आपकी जिंदगी बदलने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं, क्या वाकई वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं? क्या वो रीपरचेजेबल हैं? क्या वो ऐसा तो नहीं है जो 1 महीना ले लिया उसके बाद दोबारा जरूरत ही ना पड़े? कोई ऐसा ना हो जो जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो एक बार लेते हैं और बाद में साल बाद जरूरत पड़ती है। तो ये गुड न्यूज दोस्तों एक और है कि मोदी केयर के पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो सुबह से शाम तक, सिर से पैर तक हर घर में यूज होते हैं, हर व्यक्ति यूज करता है। तो जब आप प्रोडक्ट यूजर बनते हो, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, तो आपको वो सब कुछ मिल जाता है दोस्तों जो आप पाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की रेंज की बात करें तो मोदी केयर के पास बेहतरीन 13-14 क्वालिटी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, वो जो हर रोज हर घर की, हर व्यक्ति की जरूरत है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे टाइम चैलेंजेस कम हो गए, बहुत सारे लोगों के घर में से केमिकल प्रोडक्ट्स बाहर निकल गए। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो मोदी केयर में मेरे को यहाँ तक टिकाने में मदद की है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत जानदार है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ, इस कंपनी के साथ जब आप काम करते हो तो उसका प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी का प्लान ही अच्छा नहीं होगा तो आप ज्यादा देर काम नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे। तो मोदी केयर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा प्लान ऑपरेट करती है जो कि कम्युलेटिव प्लान है, जो प्लान आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करने में हेल्पफुल रहता है और जिसके अंदर विन विन सिचुएशन है। मतलब कंपनी भी कमाती है और आप भी कमाते हैं। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां चल रही हैं जिनमें सिर्फ कंपनीज कमाती हैं, जिनमें सिर्फ लीडर्स कमाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो आज ज्वाइन हुआ है वो भी कमा सकता है, जो 10 साल पहले ज्वाइन हुआ था हो सकता है वो भी कम कमा रहा हो, लेकिन आप अगर डिसीजन लोगे तो आप वो सब कुछ कमा सकते हो जो आज से 10 साल पहले ज्वाइन हुआ बंदा कर रहा है, कमा रहा है। सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि उसने 10 साल में जहां पहुंचे हैं तो आप वहां 2 साल में पहुंच सकते हो। सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर बात है। विन विन सिचुएशन है, सभी लोग जीत सकते हैं अगर कोई व्यक्ति काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे चौथे पी की। फोर्थ पी इज पुल एंड पुश। जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको पुल कर रहे हैं, अगर कंपनी के प्रोडक्ट आपको पुश कर रहे हैं, अगर कंपनी की ऑफर्स आपको पुश कर रही हैं, तभी आप सस्टेनेबल इनकम पे पहुंच पाओगे, तभी आप इस बिजनेस में स्टे कर पाओगे। तो मोदी केयर की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी जबरदस्त ऑफर्स आती हैं, फ्लाइंग फॉरेन टूर्स आते हैं और कारें नई नई हर रोज आ रही हैं, तो वो भी आपको बड़ा पुल करती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी जानदार है कि आप ना चाहते हुए भी उन कंपनीज को, उन प्रोडक्ट्स को आप बंद नहीं कर सकते, चाह के भी बंद नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप जिसके साथ भी वो प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करते हो वो भी आपके कस्टमर बन जाते हैं। वो भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं तब भी, नहीं जुड़ते हैं तब भी मोदी केयर का हिस्सा बनते हैं तब भी, और नहीं भी तो भी आपके वो कस्टमर बन जाते हैं। वो चाह कर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, हमारी कंपनी के ब्रांड प्रोडक्ट्स को बंद नहीं कर पाते, क्योंकि क्वालिटी इतनी जबरदस्त है दोस्तों। तो पुल एंड पुश भी बहुत मैटर करता है। और लास्ट पी जो बात करते हैं वो करता है पीपल। कैसे लोगों के कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, ऐसी कंपनी जिसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कोई बिकाऊ लोग तो नहीं है। ऐसे लोग दोस्तों जो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर जाते हैं या दूसरी कंपनियों से आते हैं, ऐसा मोदी केयर में नहीं है। मोदी केयर किसी कंपनी के लीडर्स को खरीदता नहीं है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट की घूम रही हैं जो दूसरी कंपनी के जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं, जो बढ़िया लीडर्स होते हैं, उनको परचेज कर लेते हैं, सेल परचेज में लगी रहती है। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे आप अपनी इमेज सेट कर सकते हो, जहां पे आप अपनी एक माइलस्टोन सेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइलस्टोन ऑलरेडी सेट किए हैं। हमारी ग्रेट गुरुमा सुरेखा भार्गव है, जो इंडिया ही नहीं एशिया की टॉप रनर है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी, जिन्होंने कुछ ही साल में मेहनत करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, पंजाब के पहले फास्टेस्ट जीबीडी के रूप में बने, और उसके बाद एक लखपति ग्रुप में आए, फिर उसके बाद मिलीनियर क्लब के बाद वो समीर मोदी आजादी प्लान के रूप में मेंबर में बने, फिर उसके बाद 1 करोड़ आजादी क्लब में भी आ गए हैं। तो बहुत 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 सक्सेसफुल आपकी जो अपलाइंस हैं, वो जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। तो मतलब है कि पांचों पी अगर आपकी जिंदगी में कंफर्म आ गए तो आपकी सक्सेस को गारंटी दिया जा सकता है, आपकी सक्सेस गारंटीड है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें दोस्तों 5S का फार्मूला है कि हमने करना क्या है मोदी केयर में कामयाब होने के लिए। 5S का फार्मूला जिस बंदे ने कामयाबी से, जिस बंदे ने पकड़ के रख लिया, वो इसमें डेफिनेटली कामयाब होगा। फर्स्ट एस का मतलब बात कर रहे हैं सेल्फ यूज। यस दोस्तों, जिस भी प्रोडक्ट कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं और अगर आप
उसके प्रोडक्ट्स खुद के नहीं आप यूज करते हो, तो आप किसी को भी कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाओगे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि अगर दोस्तों आपका पेट्रोल पंप हो और आपके दोस्त का भी पेट्रोल पंप हो, और तीसरा दोस्त आपके साथ गाड़ी में बैठा हो और आप अपने पेट्रोल पंप की जगह दूसरे के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हो, तो साथ बैठा दोस्त आपका क्या सोचेगा कि या तो इसका पेट्रोल खराब है या इसका दिमाग खराब है कि ये अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं डलवा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, वो तभी कर पाओगे जब आप यूज करोगे। तो 100% यूजर बनना है अपने प्रोडक्ट्स का, तभी आप उसके साथ बात कर सकते हो, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। और यूज भी क्यों ना करें दोस्तों, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो आपके पास दो ही तो ऑप्शन आएंगी, या तो वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कंपनी की 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, आप प्रोडक्ट को बाय बैक कर सकते हो, अपने पैसे वापस ले सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज करना कंटिन्यू रखते हो, जैसे मार्केट के भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट के यूजर बनोगे तभी आप उसकी सेटिस्फेक्शन गारंटी दे सकते हो, अगर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तभी आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हो। तो दूसरा ऐसा है दोस्तों, शेयरिंग। वो प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगा तभी आप दूसरे को बता सकते हो। अगर आपको कोई मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती चलानी तो आप किसी को भी रिकमेंड भी नहीं करते। अगर आपको कोई हलवाई अच्छा लगता है, किसी की मिठाई अच्छी लगती है, तो ही आप उसको रिकमेंड करते हो किसी दूसरे को। आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन करो, अगर आपके शहर में कोई बढ़िया हलवाई का नाम पूछे तो आप कौन से हलवाई का नाम लोगे? तो दोस्तों, अगर आप उस हलवाई की प्रमोशन कर रहे हो, बहुत सारे तरीका से कई लोगों से प्रमोशन कर पाए हो, वहां से आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता, बट मोदी केयर आपको शेयरिंग का, इसी प्रोडक्ट शेयरिंग का फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपकी रिटेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो वो थर्ड ऐसा आता है हमारा स्पॉन्सरिंग। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति आपसे सामान यूज करके आपके रिकमेंडेशन के ऊपर सामान को रेगुलर यूज करना चाहता है, आप उसको स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं मोदी केयर के साथ, जैसे आपकी स्पॉन्सरिंग किसी व्यक्ति ने की थी। और जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो तो कंपनी आपको उसकी रेफरल इनकम एक इनाम के रूप में देती है, और उसकी भी जिंदगी बदलने के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो स्पॉन्सरिंग करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने अपने 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग आ गए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई भी हैं, अगर वो आपकी दायरे में आ गए और वो नहाते हो, दोस्तों एक मजाक की बात बोल रहा हूं, अगर कोई नहीं नहाता तो प्लीज मत बताना, क्योंकि उसके पास बैठ के आप प्लान नहीं कर पाओगे। जो लोग नहाते हैं तो उनको आपने मोदी केयर का प्लान बताना है। हर वो व्यक्ति जो 3 फीट के दायरे में अगर आपके आ गया तो आप उसको मोदी केयर के बारे में बताइए जरूर। ज्यादा से ज्यादा वो ना करेगा, अगर हाँ कर दी तो उसकी भी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, आपकी भी बहुत जिंदगी संवर सकती है। तो झिझकिए मत, बात कीजिए, चर्चा करोगे तो खर्चा मिलेगा दोस्तों, अगर आप चर्चा ही नहीं करोगे तो खर्चा कौन देगा आपको, राइट? तो चौथे पी की बात करते हैं, कोई भी काम बिना सीखे नहीं हो सकता दोस्तों। अगर मैं ये आज बात कर पा रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल पा रहा हूं, या जो मैं आज आपके सामने ये बात कर पा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा है जो हमारी ग्रेट अपलायंस ने डेवलप किया है, जो हमारी ग्रेट अपलायंस ने हमारे फॉलो करने के लिए एक तरीका बताया, उन्होंने खुद ये फॉलो किया और हमारे साथ भी, हमें भी यही फॉलो करने के लिए बात की। जो गलतियां दोस्तों उन्होंने कर दी हैं, वो गलतियां वहां उस सिस्टम से निकाल दी हैं। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना सीखे तो एक रोटी नहीं बनती दोस्तों। तो ये तो आपकी जिंदगी बनाने का काम है। जब आप जिंदगी बनाने की बात करते हो तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास एक बंदूक की गोली है, बंदूक नहीं है, क्या आप उससे लोगों को मार सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन आपके पास बड़ा जोर लगा के आपने बंदूक मतलब गोली मारी किसी बंदे के, लेकिन क्या वो मरेगा? नहीं मरेगा दोस्तों। उसके बाद आपने फिर कोशिश की, उस गोली को गुलेल के अंदर डाल के मारने की कोशिश की, लेकिन तब भी नहीं मरेगा। वो बंदा मरेगा कैसे? उसका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। उसमें आपको बंदूक चाहिएगी, रिवॉल्वर लीजिए, उसके अंदर गोली को डालिए, जस्ट ट्रिगर प्रेस करना है। ना आपका जोर लगेगा, ना आपकी मेहनत लगेगी, सिर्फ क्या लगेगा? आपका दिमाग लगेगा, आपका सिस्टम लगेगा। और वो सिस्टम यही कहता है कि बंदूक ले ली जाए, गोली डाल दी जाए और ट्रिगर दबा दिया जाए। आपकी मर्जी है। आप अगर री इन्वेंट करना चाहते हो साइकिल के पहिए को तो कर लीजिए, लेकिन अगर पहिया बना बनाया है तो आपने तो सिर्फ उसके ऊपर पेडल मारने। तो हमारी ग्रेट अपलायंस ने, कंपनी मैनेजमेंट ने और कंपनी ने एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग्स आपको बताती हैं आपने क्या करना है, ट्रेनिंग्स आपको बताती हैं आपने कैसे करना है, और सेमिनार्स आपको डिफाइन करते हैं कि आपने मोदी केयर क्यों करना है। दोस्तों अगर आपको क्यों पता चल गया तो आपको
क्या करना है मीटिंग से बता दिया जाएगा और कैसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट 4 एस हो चुके हैं और 5वां एस सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंस। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो ही आप कामयाब होगे दोस्तों। आपका अगर आपने चलना सीखना है तो अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख सकते हो, लेकिन अगर आपने सर दौड़ना है, भागना है, अगर आपने दौड़ना है तो आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी ग्रेट अपलाइन हो। तो कामयाबी के लिए अगर सिर्फ चलना चाहते हो तो अपनी अपलाइन को पकड़ के बैठे रहो, कोई बात नहीं, आपकी अपलाइन आपको पकड़ के रखेगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने दौड़ना है तो आपको अपनी अपलाइन का हाथ छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और सेल्फ डिपेंडेंट होने से पहले आपको जो मेजर काम करने हैं वो क्या करने हैं, आपने लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों को आप जिंदगी बदलना चाहते हो। मैं थैंक्स करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन का जिन्होंने अपनी लिस्ट में मेरा नाम रखा। दोस्तों मैं कई बार सोचता हूं अगर उन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में ना रखा होता तो मेरा क्या होता। अगर उन्होंने अपनी लिस्ट में मेरा नाम ना रखा होता तो आज भी ये राजेश गुप्ता मोबाइल वाली दुकान पे अपना दिमाग खपा रहा होता, अपना टाइम खर्च कर रहा होता और जिंदगी को कोस रहा होता कहीं ना कहीं। तो लिस्ट बनाइए दोस्तों, बिना टेंशन के लिस्ट बनाइए, बिना प्री जजिंग के लिस्ट बनाइए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो, जो आपके संपर्क में आए हैं। परमात्मा ने किसी को भी बिना कारण आपकी जिंदगी में नहीं भेजा दोस्तों। जो भी आपकी जिंदगी में आया, चाहे वो आपका भाई है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे चाचा है, चाहे ताया, मामा, फूफा, या आपका दोस्त है, या आपके पड़ोसी है, कोई भी है, वो सभी के सभी आपकी जिंदगी में आए हैं, कोई ना कोई वजह बन के आए हैं, वजह के लिए आए हैं। और बहुत सारे अनजान लोगों को हम लोग मिलते हैं। तो आप फ्रेंड्स का फॉर्मूला कॉपी करते हुए उसको फॉलो करते हुए अपनी लिस्ट बना सकते हैं। प्री जज नहीं करना है दोस्तों, लेकिन अगर फिर भी दिमाग काम नहीं करे, प्री जजिंग में लगा रहे, तो 2 तरह की लिस्ट बना लेना। एक वो लोग जो आपके हिसाब से काम करेंगे, एक वो लोग जो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो दोनों लिस्ट पे काम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डाउट्स की लिस्ट बनाना। मोदी केयर करने में आपको क्या क्या मतलब डाउट हैं वो आप जरूर लिस्ट बनाना और अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के उन डाउट्स के ऊपर काम करना। जिस दिन आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपकी स्पीड जो है रॉकेट स्पीड हो जाएगी आपकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आपको इसके अंदर बनाने हैं अपने ड्रीम्स। तो जब आप ड्रीम्स की बात करोगे, ड्रीम्स के बारे में लिखोगे, तो ये आपकी जिंदगी में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आप अगर अपने ड्रीम्स की बात करूं तो 80% प्लस मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं इस मोदी केयर बिजनेस से, जो मैंने स्टार्टिंग में 5 साल पहले लिखे थे। इस मोदी केयर बिजनेस ने मेरे को एक अच्छी जैसे वो प्लान के दौरान हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में, 1960 में जो 100 कमाता था, घर चला पाता था, गाड़ी नहीं चला पाता था। 1980 में वही 10 गुना खर्चा होने के बाद 1000 कमाता था और घर ही चला पाता था, नेसेसिटी पूरी करता था, जरूरतें पूरी होती थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी लग्जरीज नहीं पूरी होती थी। सन 2000 में जो 10,000 कमाता था वही घर चला पाता था। तो 2020 में जो 1 लाख कमाता था, मेरे को ये बात दोस्तों 2016 में पता चल गई थी कि 2020 में अगर 1 लाख नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चला पाऊंगा, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट वाली जिंदगी रहेगी, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ रहेगी। तो जब मेरी अपलाइन ने मेरे को ये बात बताई, जो मोदी केयर कंसेप्ट बताया, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या 2020 तक मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है। तो जो हमारी ग्रेट अपलाइन मनीष चोपड़ा जी, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला था, दोस्त पाजी 1 लाख रुपया थोड़ा 2020 नहीं, उस तो पहले ही हो जाऊगा, लेकिन वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वही बात हुई दोस्तों, मैं दुकानदार था, मेरी पहली प्रेफरेंस थी मेरी दुकानदारी। मेरी तो घरवाली भी बोलती थी कि आपकी वो जो गर्लफ्रेंड है, जो दुकान है आपकी, तो जो दुकान है मेरी गर्लफ्रेंड के तरफ पे फेमस थी, तो मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा था, बहुत ज्यादा तंगियां आ रही थी। लेकिन जब ड्रीम्स की ताकत देखी, तो ड्रीम्स की ताकत की वजह से 2019 में जून में मैंने अपनी दुकान को भी रिजाइन कर दिया। तो आपका ड्रीम लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर ड्रीम नहीं लिखोगे तो मैं सॉरी, सक्सेस तो मिलेगी दोस्तों, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए। सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो जो टाइम आपको 10 मिनट में मिलना है या 10 महीने में मिलना है, वो आपको 2 साल लग जाए। 1 साल वाला काम 2 साल में हो सकता है, 2 साल वाला 4 साल लग जाएंगे। तो मेरे को भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने अपना काम करियर शुरू किया था मोदी केयर में, तो 2 साल 3 महीने मैंने अपनी दुकान के साथ साथ मोदी केयर को पार्ट टाइम बिल्ड किया था। और बिल्ड करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाया क्योंकि मेरे ड्रीम बोर्ड थे मेरे साथ, मेरा ड्रीम बुक मेरे साथ थी। और आपसे भी यही बात करूंगा, इन 5 एस को पकड़ के रखिए, कोर बन जाइए मोदी केयर के।
वो कोर जो हर रूल को फॉलो करता है, हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो आपकी अपलाइन, आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए आपको बताती है। ठीक है, और उसके बाद अपनी टीम की हेल्प कीजिए। बिना टीम की हेल्प के दोस्तों आप कोई भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आपकी टीम ही आपके साथ आपके ड्रीम पूरा करने में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद जब आपके ड्रीम पूरे होने लग जाएंगे तो आपका फर्ज बनता है आप अपनी टीम की हेल्प कीजिए और उनके ड्रीम पूरा करने की शुरुआत कीजिए। मेरे ड्रीम पूरा करने में हमारी ग्रेट अपलाइंस गुरपाल सिंह जी, नरेश जौली जी और मनीष जी का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स करता हूं मेरी सारी ग्रेट अपलाइंस का। और दोस्तों अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो सिस्टम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो हमारा जो 4x4 का जो अभी एक नया, एक बड़े रेन्यूड तरीके से एक नया प्लान आया है, उस प्लान को फॉलो कीजिए। उस 4x4 के पहिए के साथ जब कोई गाड़ी चलती है तो किसी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। 4x4 पहिए के साथ जब कोई गाड़ी में बैठा होता है तो आप और आपका परिवार सेफ महसूस करता है। 4 पहियों की कुर्सी, 4 पायों की जो कुर्सी होती है उस पे बैठ के आप स्टेबल होते हो, और 4 पायों का अगर मेज किसी के ऊपर कोई सामान रख दिया जाए तो वो भी गिरता नहीं है। तो लेकिन आप कैसे सोचते हो कि आपका एक पाए का सिंगल इनकम का फ्यूचर, सिंगल इनकम की जो लाइफ है आपकी सिक्योर रहेगी। तो आप अपनी जिंदगी में 4 पाए बनाने के लिए स्टार्ट कीजिए मोदी केयर बिजनेस को एज ए प्रायोरिटी। और जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। जब 4 पहियों वाली सेटिंग हो जाएगी आपकी तो आपकी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी। जब 4 पहियों वाली आपके साथ जिंदगी में कार चल पड़ेगी तो आपकी जिंदगी में रफ्तार आ जाएगी। दोस्तों मोटरसाइकिल, साइकिल या स्कूटर की स्पीड थोड़ी कम होती है, कार की स्पीड, क्योंकि 4 पहिए होते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और दोस्तों जिन गाड़ियों के 4x4 व्हील बेस होते हैं, जिसमें चारों के 4 पहिए जोर लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं आती है और ये जिंदगी आपकी बहुत हसीन हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। बहुत सारे लोग चैलेंज ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन हमारे सामान बहुत कम रेट पे मिल रहे हैं, या मार्केटिंग में जो ऑनलाइन जो साइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उस पे कम आ रहे हैं। बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। ये वो लोग हैं जो आपके सपनों से प्यार नहीं करते, अपने सपनों से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मनी की बात करते हैं। जो लोग, हमें जब सबको पता है कि हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम मिलता है 6 महीने काम करने के बाद, या सामान लेने के बाद 7वें महीने फ्री सामान मिलता है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो जो सामान फ्री मिला है उसको भी बेच के हम पैसे पूरे कर लें। तो जो लोगों को कुछ लोग मिसगाइड करके ओवर इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, वो लोग भी अपने पैसे पूरे करने के लिए ऑनलाइन साइट्स के थ्रू उन सामान को बेचना शुरू कर देते हैं। कितना सस्ता मिलता होगा दोस्तों, 10%, 20%, 25%, 30%, 40%। लेकिन जब हम मोदी केयर को एज ए जस्ट यूजर भी स्टार्ट करते हैं तो 50 से 60% तक आप सस्ता सामान ले सकते हैं। 50 से 60% तक सस्ता सामान तब मिलेगा जब आप यूजर हैं। अगर आप इसके अंदर बिजनेस कैटेगरी में भी आ गए, अगर आपने बिजनेस भी इन्वॉल्व कर दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको तो सामान फ्री मिलता है। मैं अगर बात करूं अपनी, तो मेरे घर में अगर 20 प्रोडक्ट हर महीने आते हैं तो वो 20 के 20 प्रोडक्ट कम से कम 10-15 हजार रुपए पर प्रोडक्ट मेरे को एक्स्ट्रा देके जाते हैं। मतलब मेरे को आज प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ते, उल्टा प्रोडक्ट मेरे साथ घर में पैसे लेके आते हैं। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट की पावर जान गए, अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स की ताकत पहचान गए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑनलाइन क्या चीज कितने में बिक रही है। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंपनी का जो जितनी भी नेटवर्किंग कंपनीज हैं उनके साथ कुछ केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है इशू। तो बड़ी जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी कि जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं उन पे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सामान बिकना जारी वैलिड नहीं होगा। अगर कोई बेचता पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बड़ा जुर्माना लगेगा। तो ये बड़ी जल्दी होने वाला है दोस्तों। बहुत सारी रेगुलेशंस आ चुकी हैं, जैसे अभी आपने दिसंबर में देखा होगा कि जो गाइडलाइंस आई हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उन गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो टटपुंजिया कंपनियां थी जो अपने आप को पैकअप कर गई हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो पैकअप कर चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो पैकअप करने वाली हैं, क्योंकि 31 मार्च 2022 उनकी लास्ट टाइमलाइन डेट है, डेडलाइन है उन कंपनियों के लिए जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगी, जो इडसा के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्ट सेलिंग के जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगी, वो 31 मार्च 2022 को पैकअप कर जाएंगी। और दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी कंपनी मोदी केयर उन सभी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करती है और
एक अभी जो रिसेंटली जो थोड़ा सा कुछ चैलेंज था वो था केवाईसी का। तो आप सब भी जैसे आप लोगों ने देखा है कि केवाईसी प्रोसेस चल रहा है, तो आप भी अपना और अपनी टीम का केवाईसी प्रोसेस फाइनल कीजिए। 10 तारीख तक का टाइम था दोस्तों, लेकिन फिर भी कंपनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, हेल्पिंग मोड में है और आपके साथ कोऑपरेटिव हर टाइम रहती है। तो 20 तारीख तक हो गया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 20 तारीख से पहले अभी अपने सभी एक्टिव नॉन एक्टिव सभी कंसल्टेंट्स की केवाईसी करवा दीजिए दोस्तों। कोई पता नहीं है आपके एक नोक नोक से उसका दोबारा से वो ज्ञान चक्षु खुल जाए, कोई पता नहीं है आपके एक फोन कॉल से उसकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है वो दोबारा डिसीजन ले ले मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने का, हो सकता है वो दोबारा डिसीजन ले ले अपने सपने साकार करने का, हो सकता है वो दोबारा डिसीजन ले ले मोदी केयर बिजनेस करने का। तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर वो एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो आपकी जिंदगी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ऐसे आपकी टीम में कितने धुरंधर पार्टिसिपेंट्स हैं जो किसी ना किसी एक आपकी कॉल का, आपके एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बदलने के लिए एक मैसेज, एक कॉल उनको जरूर कीजिए, ताकि केवाईसी के बहाने ही वो दोबारा मोदी केयर के साथ कांटेक्ट में आए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए शुरुआत करते हैं। तो इस साथ दोस्तों, जब हम कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। उन चैलेंजेस के साथ ही आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे पैसा कितनी देर में आएगा, आप कितना पैसा कमाते हो, मेरे को तो इतनी जल्दी, मेरे को 4 महीने हो गए काम करते हुए पैसा नहीं आया, मेरे को 2 महीने हो गए काम करते हुए पैसा नहीं आया। मैं सभी उन कंसल्टेंट्स को या आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये आपने कोई खेत में गेहूं का बीज नहीं डाला है जो 2-4-5 महीने में या 2-4-5 दिन में बाहर निकल आएगा। दोस्तों, गेहूं के बीज को भी गेहूं बनने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं। ये तो आपने अपने 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 लिए और अपने परिवार के लिए आम का बगीचे का बीज बोया है दोस्तों, जिसके अंदर 2-4-5 साल तो देने पड़ेंगे। कोई भी काम है, अगर उसके अंदर टाइम नहीं दोगे, अगर उसको थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे ग्रोथ देने के लिए, तो वो आपको वो प्रॉपर फल नहीं देगा जो आपको चाहिए। बड़ी पुरानी एक कहावत है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। धीरे धीरे काम होता है सारा। आप 2-4-5 साल के लिए इसके अंदर माइंड सेट करके आइएगा, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सिर्फ 5 तरीके हैं जो नॉर्मल लोगों को पता है पैसा कमाने की। वो 5 तरीके कौन से हैं? 5 तरीकों में सबसे पहला तरीका आता है दोस्तों, वो जो रेड लाइट पे खड़े मिलते हैं, जो दुकानों के बाहर खड़े मिलते हैं आपको, वो जो आपसे भीख मांगने की बात करते हैं, वो जो लोग जिनको पैसे चाहिए अभी चाहिए, रेड लाइट ग्रीन लाइट होगी है, मेरे को नहीं पता, पैसे अभी दो। बहुत सारे लोग हैं टाइम नहीं है, पैसा दे दो, बस पैसा दे दो। तो वो कैटेगरी है भिखारी की। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आती है वो लोग जो दिहाड़ी करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसे की इंतजार करते हैं। अगर एक दिन दुकान पे एक दिन दिहाड़ी ना मिले तो अगले दिन क्या वो आपके काम पे आते हैं? नहीं आते दोस्तों। तो वो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है भिखारी, पैसे चाहिए अभी। दूसरी कैटेगरी जिसको डेली पैसे चाहिए। तीसरी कैटेगरी है जो नौकरी पेशा लोग हैं, 1 महीना लगातार काम करते हैं, पूरा अपने परिवार को निगलेक्ट करते हैं, अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी 30 दिन मेहनत करने के बाद 7 दिन के बाद तनख्वाह मिलती है। क्योंकि कई ज्यादा प्राइवेट नौकरियों में 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है दोस्तों। वो क्यों मिलती है? क्योंकि 7 दिन के पैसे आपके दबा दिए जाते हैं। अगर आप नौकरी छोड़ने की भी बात करते हो तो 7 दिन तो आपने फ्री में काम कर दिया ना उनके पास। तो 1 महीना काम करके 7 दिन बाद जब तनख्वाह मिलती है, हम उसमें सेटिस्फाई रहते हैं। और मोदी केयर में 2-4 दिन काम करके आप कहते हो पैसे नहीं आए। नहीं आएंगे दोस्तों, 2-4 दिन काम करके पैसे नहीं आएंगे। पैसे आएंगे इतने कि आप नहीं, आपकी जनरेशन भी संभाल नहीं पाएंगी, इतने पैसे आएंगे। लेकिन उसके लिए सब्र तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे जो कम्युनिटी आती है, चौथे नंबर पे कम्युनिटी आती है, वो कौन सी है? वो है दोस्तों दुकानदार। वो दुकानदार जो 1 साल लगातार पैसा और टाइम दोनों चीजें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं। जैसे मैं लगा रहा था, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 10, 15, 20 लाख रुपए दुकान पे लगाए हुए थे, और वहां से इनकम की इंतजार होती थी। 1 साल अगर काम नहीं चलता तो बंदा कहता चल यार कोई बात नहीं, पहले साल काम नहीं चलता, दूसरे साल करते हैं। दूसरे साल भी मान लेते हैं प्रॉफिट नहीं होता तो एक जोर और लगा देते हैं, कड़वा घूट भर लेते हैं, चल तीसरा साल और देख लेते हैं। और वैसे भी पंजाबी में एक कहावत है कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल बट्टी, तीसरे साल खट्टी। तो पहले साल चट्टी का मतलब पहले साल खर्चे अपने पल्ले से देने पड़ते हैं। वहां माइंडसेट सबका है। वो पहले साल जो पैसे खर्चते हैं अपने जेब से लगा के खर्चते हैं, दुकान पे हजारों लाखों रुपए लगाते हैं, और उसके बाद भी खर्चा अपने पल्ले से करते हैं।
वो जब मोदी केयर के बारे में बात जानते हैं तो वो कहते हैं पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो उनके साथ ये आप शेयर कर सकते हो। फिर आती है बात, जब वो 1 साल काम करने के बाद दोबारा दूसरे साल काम करते हैं तो चट्टी के बाद आता है बट्टी। तो पैसे इतने खाते हैं कि आपके खर्चे निकल पाते हैं, तब भी आप स्टेबल रहते हैं, चल यार खर्चे तो पूरे हो रहे हैं ना। तो तीसरे नंबर पे तीसरे साल आती है खट्टी, मतलब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तब 3 साल का जब सफर वहां कर सकते हैं पैसा और टाइम लगा के, तो यहां भी दोस्तों लगा लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़ी बात जो करते हैं, वो है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन 2 से 5 साल एक बार टाइम और पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा कारोबार सेट करना की स्टार्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होटल मालिक बनते हैं मान लेते हैं, तो होटल बनने में लगते हैं 2 से 3 साल दोस्तों। उसकी फैब्रिकेशन में, उसकी फर्निशिंग में, उसकी ब्यूटिफिकेशन में 1-1.5 साल और लग जाता है। लगभग 5 साल में 1-2-3 करोड़ रुपए लगा के कोई होटल बनता है, बढ़िया वाला होटल बनता है। और उसके बाद क्या आपको लगता है दोस्तों, उस होटल की प्रोसेसिंग में, उस होटल की ऑपरेटिंग में उसके ऑनर का कोई हाथ होता है? नहीं होता दोस्तों। उन पे काम कौन करते हैं? वो जो पढ़े लिखे होते हैं, वो जो अपने आप को स्किल्ड बोलते हैं, वो जो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है। तो जो सब कुछ पता जानते हैं वो बनते हैं नौकर, और जो कहते हैं मैंने ये काम क्यों करना है, वो बनते हैं मालिक। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप खुद सोचिए, आपको सब कुछ पता है या आपको ये पता है कि आपने क्यों करना है मोदी केयर? अपने हाउ और वाई को डिस्क्राइब कर लीजिए, आपको मोदी केयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, तो मेरे को ये तो पता था मोबाइल ठीक कैसे होता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था मोबाइल ठीक क्यों कर रहा हूं। तो मेरी ग्रेट अपलाइन ने मेरे को बताया कि आपको पैसा क्यों कमाना चाहिए। आपको पैसा कमाना चाहिए अपनी फैमिली के एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली के वेलबींग के लिए। आपको फैमिली पैसा कमाना चाहिए अपनी टाइम फ्रीडम के लिए। आपको पैसा कमाना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको पैसा कमाना चाहिए अपने शौक पूरे करने के लिए। आपको कमाना चाहिए पैसा अपने आप को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठित इमेज बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्यों जब क्लियर हुआ, तो मैंने मोदी केयर को सीरियसली बिल्ड करना स्टार्ट किया, और जस्ट 2.5 साल के बाद अब मिलेनियर क्लब मेंबर में भी हो चुका हूँ। 7 सीटर एक गाड़ी ले रहा हूँ, चला रहा हूँ, और एक बड़ी जल्दी यहाँ से 45 लाख रुपए का घर भी ले रहा हूँ, जिसके अंदर वो मेरा ड्रीम होम नहीं है अभी, लेकिन मेरी जरूरत का घर है, जिसके अंदर मैं अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकूं। जहां मैं आज रहता हूं वो उसको लोग बोलते हैं रब की धुनी में तेरा घर है। मतलब बहुत तंग गलियां हैं दोस्तों जहां पे मैं रहता था और रहता हूं अभी प्रेजेंटली, लेकिन बड़ी जल्दी इस घर से मैं वहां पे शिफ्ट हो रहा हूं, जहां पे मैं और मेरा परिवार थोड़ा सा खुशहाल जिंदगी जी सकता है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-4-5 साल के अंदर मैं अपने सपनों का घर बनाऊंगा, जिसके छत पे स्विमिंग पूल होगा। तो आज सबसे वादा करता हूं कि जब भी मेरा सपनों का घर बनेगा विद इन 5 ईयर्स, तो आप सबको आज मैं इन्विटेशन देता हूं, जो आज इस मीटिंग में है वो सब लोग वेलकम होंगे मेरे उस परिवार की उस ड्रीम होम में, उसकी इनॉग्रेशन में मेरी खुशी का हिस्सा बनने के लिए। और आप सब भी जब अपना ड्रीम पूरा करेंगे या ड्रीम हाउस लेंगे, तो मेरे को इनवाइट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर खुद से करते हो प्यार, अगर सपनों से करते हो प्यार, अगर अपने बच्चों से करते हो प्यार, तो मोदी केयर से मत करना इनकार। अगर आप अपने सपनों को करना चाहते हो साकार, अगर आप लोगों से करना चाहते हो अच्छा व्यवहार, तो मोदी केयर से मत करना इनकार। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। वरुण सर। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया था, आपने तो पूरी आग लगा दी आज। जी जी सर, बहुत कुछ सीखा सर आपसे, बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। तो बहुत बहुत बढ़िया सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। वरुण सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उम्मीद रखता हूँ कि आपके सेशन से आज लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, जिन्होंने ध्यान से इस चीज को सेशन को किया सर अटेंड। एंड राजेश सर एंड कर देना मीटिंग। यस सर, श्योर 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 सर, आप ही करिए सर। सेशन